क्लास 12th वालों के लिए इंग्लिश में क्या जरूरी होता है? तो सबसे जरूरी होता है उनका ग्रामर। उनका ग्रामर लेवल क्या है? अगर ग्रामर लेवल भी सही नहीं है तो इस माध्यम से आप समझ सकते हो कि ग्रामर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं, आइए देख लेते हैं। शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है कंबाइन द सेंटेंसेज यूजिंग टू। यहाँ पे टू यूज करना है, टू और टू। यू आर वेरी वीक, यू कैन नॉट वॉक। ये देखिए एग्जांपल दिया गया है, यू आर वेरी वीक, यू कैन नॉट वॉक। इसका सोल्यूशन क्या होगा? यू आर टू वीक, मतलब वेरी की जगह फिर वीक और वर्ब से पहले क्या लगेगा? टू लगेगा तो वॉक हो जाएगा। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता तो आप बड़ी इजी तरीके से कर पाओगे। तो यू आर टू वीक टू वॉक, इस तरीके से कर दो। नेक्स्ट है कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग, मतलब क्या यूज करना है? रिलेटिव क्लॉज यूज करना है। जैसे आप एग्जांपल दिया है, रवि इज डॉक्टर और रवि इज माय फ्रेंड। एग्जाम में देखो ऐसे भी सामने भी दे सकता है ये, और ये नीचे भी दे सकता है, ठीक है ना? तो ये कंफ्यूज ना होइएगा। तो रवि इज अ डॉक्टर और रवि इज माय फ्रेंड। अब यहाँ पे क्या करना है? रवि, अब रिलेटिव मतलब हु लग गया तो रिलेटिव हो गया। रिलेटिव क्लास है, रिलेटिव प्रोनाउन यही होता है हमारा। तो रवि हु इज माय फ्रेंड इज अ डॉक्टर। रवि जो मेरा दोस्त है वो डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट है चेंज इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस। किसको चेंज करना है? वी डू आवर होमवर्क डेली, हम अपना होमवर्क डेली करते हैं। चेंज करना है तो डू को आपको पहले कर देना, तभी तो इंटरोगेटिव हो जाएगा ना। तो डू वी डू आवर होमवर्क डेली, आपका हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आइए देख लेते हैं दोस्तों अगला। अगला है कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग अ नाउन क्लास। अब क्या यूज करना है? नाउन क्लास यूज करना है। इट इज कमला विल कम टू स्कूल, मतलब यह बात निश्चित है कि कमला स्कूल आएगा या आएगी। तो यहाँ पे क्या यूज करना है? नाउन क्लास लगाना है। तो यहाँ पे बस दैट लगा दो। क्या लगा दो? दैट। नाउन क्लास में सिर्फ क्या लगाना पड़ता है? दैट लगाना पड़ता है, जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है? सिर्फ की होता है। क्या होता है? की। तो यह बात निश्चित है की, तो की के लिए हम दैट लगा देंगे। फिर कमला विल कम टू स्कूल, कमला स्कूल आएगी, ये आपका हो गया। अगला देख लेते हैं कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग नॉट ओनली। नॉट ओनली बट आल्सो यूज करना है। क्या यूज करना है? नॉट ओनली बट आल्सो अब यूज करना है आपको। और सीमा इज हार्ड, यहाँ पे क्या लिखा है? सीमा इज हार्ड वर्किंग, सीमा इज ऑनेस्ट। सीमा एक परिश्रमी है और सीमा इज ऑनेस्ट, और सीमा ईमानदार है। अब बोल सकते हैं कि सीमा परिश्रमी ही नहीं बल्कि क्या है? ऑनेस्ट है, ईमानदार है। तो बट आल्सो और नॉट ओनली लगाना है, मतलब ही नहीं बल्कि। सीमा एक परिश्रमी ही नहीं बल्कि ईमानदार है, तो किसको जोड़ना है? नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ देना है। ऐसे भी पूछ सकता है। अगला देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट चेंज द वॉइस। क्या लिखा है? चेंज द वॉइस। अब इसको चेंज करना है वॉइस में। देखो यहाँ पे वी हैव वन द मैच, सिंपल है द मैच, और यहाँ पे हैव लगाया तो हैज भी लग जाएगा। एक वचन है हैज बीन वन बाई अस हो जाएगा। हमेशा आपको बाई यूज करना पड़ता है इसमें, ठीक है ना? चेंज द वॉइस, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, तो क्या हो जाएगा? लेट नॉट योर टाइम बी वेस्टेड हो जाएगा। लेट नॉट योर टाइम बी वेस्टेड। या आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि यू आर एडवाइज्ड, क्या हो जाएगा? एडवाइज नॉट टू वेस्ट योर टाइम, नॉट टू वेस्ट योर टाइम। ऐसे भी चेंज कर सकते हो दोस्तों। अगला देख लेते हैं। अगला चेंज द नरेशन। नरेशन चेंज करना है। देखिए यहाँ पे लिखा है टीचर सेड द अर्थ इज राउंड लाइक अ बॉल। जो पृथ्वी है ना वो एक बॉल की तरह क्या है? गोल है। तो बस आपको सिंपली यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा? दैट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा एक आता है एक एक सच्चाई वाली बात है ना। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ट्रुथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ट्रुथ में आ गया ना। तो यूनिवर्सल ट्रुथ में क्या करेंगे? हम सिंपली ये यूज कर देंगे, ठीक है ना? इस तरीके से यूज करना है। दैट लगा देना, बाकी सब वैसे लिख लेना है। और सेड भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, पढ़ेंगे आप लोग। नेक्स्ट चेंज द नरेशन। ये भी चेंज करना है। ही सेड टू हर वेयर डू यू लिव, तो यहाँ पे सेड की जगह क्या होगा? आस्क्ड होगा। आस्क्ड क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे वेयर लगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है। तो आस्क्ड हर, फिर आपको यहाँ पे वीफ ने लगाकर डायरेक्ट वेयर लगाना है। सब्जेक्ट यहाँ पे यूज सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट हर के अकॉर्डिंग, यहाँ पे सी हो जाएगा। और डू है तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है, तो लिव का लिव्ड हो जाएगा। सिंपल तरीके से समझ लीजिए आप लोग। कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग एज सून एज, ये देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में है। 12th में आप पढ़े होंगे ट्रांसफॉर्मेशन सिंथेसिस। तो एज सून एज यूज करना है। देखो यहाँ पे लिखा है द पियोन रिंग द बेल, मतलब जो चपरासी वो घंटी बजाता है। अब यहाँ पे क्या है? द स्टूडेंट्स रन आउट ऑफ द क्लास, और जो बच्चे हैं विद्यार्थी क्लास के बाहर चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे ही, एज सून एज मतलब क्या होता है? जैसे ही चपरासी घंटी बजाता है द स्टूडेंट रन आउट, आपका हो गया सिंपली। यहाँ पे बस एज सून एज यूज कर देना है। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। आइए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट चेंज द सेंटेंसेस इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस। यू डू योर होमवर्क डेली, तो यहाँ पे डू यू डू योर होमवर्क डेली ऐसे चेंज कर देना है। सिंपल है बिल्कुल। कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग सो दैट। अब क्या यूज करना है? सो दैट यूज करना है। अब यहाँ पे द बॉक्स इज वेरी हैवी, बॉक्स क्या है? बहुत भारी है। आई कैन नॉट लिफ्ट इट, अब मतलब हो जाएगा द बॉक्स इज सो हैवी। सो मतलब कि इतना हैवी है कि मैं इसको उठा नहीं सकता, यहाँ पे दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट।
इस तरीके से। नेक्स्ट ऐड अ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग करना है, देखो क्वेश्चन टैग करने मतलब कि मोहन पोस्टेड द लेटर। अगर इंटरगेटिव लिखा है, क्वेश्चन टैग करना और इंटरगेटिव बनाना दोनों अलग अलग होता है। अगर क्वेश्चन टैग करने के लिए देता है तो आपको जिस टेंस में है, पोस्टेड है मतलब पास्ट का इनफिनिट है, डिडंट यूज करना पड़ेगा, ही लगाना पड़ेगा। डिडंट ही, मोहन है तो यहाँ पे ही हो जाएगा, डिडंट ही। इस तरीके से जिस टेंस में रहेगा उस टेंस का नेगेटिव बना के सब्जेक्ट जोड़ दीजिए, आपका क्वेश्चन टैग हो जाएगा। इस तरीके से करना है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो सब्सक्राइब